गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड माहौल ग्लोबली बेहतर नजर आएगा। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट संकेत हैं। एक तो यूएस में डाउ का बढ़िया ट्रैक्शन, हमने फ्राइडे को देखा 200 पॉइंट की रैली। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 200-300 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो यूएस से ओवर द वीकेंड क्यूज बढ़िया थे, पर दो इश्यूज हैं। एक तो कच्चा तेल जो लगातार उछाल दिखा रहा है, $76 की कन्विंसिंगली ऊपर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ, और दुनिया भर में वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर थोड़े से कंसर्न्स। इन बीच में एसजीएक्स निफ्टी एक फ्लैटिश टू माइल्डली पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन देता हुआ। ये तो ग्राउंड है नीरज जी, लेकिन जिस पिच पे मुकाबला होना है वो कैसी स्टैक्ड अप है? पिच ठीक लग रही है आशीष मुझे। कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो इंडियन मार्केट में अगर आप पिछले लास्ट वीक का पूरा ट्रेड देखें तो उसमें मार्केट ने अपने को बहुत रेजिलिएंट दिखाया है। कई विदेशी झटके ये सब देखने के बावजूद मार्केट सस्टेन करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कंसर्न सिर्फ मुझे वो क्रूड वाला लगता है, जो कि एक सीरियस चैलेंज की तरफ बढ़ता दिख रहा है। 76 को क्रॉस करना, मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद इस बैठक में थोड़ा सा प्रोडक्शन अगर बढ़ने की खबर आती है तो कूल ऑफ होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो ओपेक की लास्ट बैठक थी उसमें जो असेसमेंट किया था क्रूड डिमांड का, उसमें केवल यूएस मार्केट कैप्चर था, जहाँ पे जो फ्यूल डिमांड है वो लगभग 2019 के लेवल पे पहुँच चुकी, केवल 2-3% कम है। एविएशन डिमांड अभी भी वहाँ 33% कम है 2019 के मुकाबले। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडियन मार्केट उसमें डिस्काउंट नहीं किया गया था, और इंडिया में जिस तरह से सर्ज डिमांड की दिख रही है पेट्रोल डीजल की, वो बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी भी हम 2019 के हिसाब से 38% नीचे चल रहे हैं। तो अगर ये डिमांड इंडिया से बढ़ती रही तो फिर ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या प्राइस डिमांड के हिसाब से मैच नहीं करेगा। तो क्रूड को अगर छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बॉर्डर वाले जो टेंशन की बात मैंने बताई थी, उसमें मार्केट उसको डाइजेस्ट करके चलता, वहाँ से कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन क्रूड एक प्ले हो सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 के 10 भाई। क्रूड एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल, और हाँ अदरवाइज दिक्कत नहीं है। लकीली इस हफ्ते नीरज जी क्या है, घर से काम करना है, तो डीजल की नौबत ज़्यादा आएगी नहीं, तो इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो शुरुआत में खरीदारी वैसे लाजली आज खरीदारी है, 10 के 10 बाय कॉल्स हैं। सरकारियों से, सरकारी कंपनीज खासतौर पर रडार पे, क्योंकि अब उनके रिजल्ट्स आने, उनसे रिलेटेड खबरें बड़ी सारी आ रही हैं। तो पहली सरकारी कंपनी है एमएसटीसी। तो साल के हाई 400, ये स्टॉक चल रहा है 270 के जोन्स पर। और क्या Q4 का परफॉर्मेंस है, आय 165 से बढ़कर 511 करोड़ रुपए, 210% का जंप। मुनाफा 11 करोड़ का बढ़कर 75 करोड़ रुपए, 580% का जंप। सरकार का 64-65% का स्टेक है। दूसरी है मॉइल। सरकारी कंपनीज में खबरें थी वीकेंड में। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी सरकार ने 850 स्क्वायर किलोमीटर और 485 स्क्वायर किलोमीटर मैंगनीज बेयरिंग जो एरियाज हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा के, वो इस कंपनी के फेवर में अलॉट कर दिए मैंगनीज ओर के एक्सप्लोरेशन को लेकर। कंसर्न्स रहती थी कि जो माइनिंग एरिया है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये बढ़िया और माइनिंग आती के लिए एवेन्यूज खोलते हुए। भारत सरकार का 54% स्टेक है, और इसमें क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी में माइंस हैं, सरकार के अलॉटमेंट्स आते हैं, तो उन दोनों के पास 5-5% और स्टेक है। तो सरकार का यहां भी बढ़िया 64% का हिस्सा। अगली कंपनी है KIOCL। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार ने दरअसल एक कम्युनिकेशन दिया। ओवर द वीकेंड अपडेट आया कि इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत 401 हेक्टेयर को डाइवर्ट करने के लिए, माइनिंग और उसके लिए अप्रोच रोड बनाने के लिए वो मंजूरी आ चुकी है। आयरन ओर और मैंगनीज ओर की माइनिंग, जो कि देवादारी हिल रेंज में ये कंपनी KIOCL करती हुई नजर आएगी। तो मॉइल को एमपी सरकार ने एडिशनल लैंड अलॉट कर दी है मैंगनीज माइनिंग के लिए, KIOCL के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस आते हुए, और यहां पे तो खैर सरकार का हिस्सा 99% का है। इरकॉन इंटरनेशनल सरकारी कंपनी इस फोकस में, और ये इसीलिए क्योंकि एक ऑर्डर आता हुआ 650 करोड़ रुपए का ऑर्डर ओवर द वीकेंड अनाउंस करा इन्होंने। इंडियन रेलवेज की नॉर्दर्न फ्रंटियर की तरफ से वो ऑर्डर मिलता हुआ, और यहां पे भी भारत सरकार का बढ़िया 70-75%, 73% टू बी प्रिसाइज हो स्टेक। सारी सरकारी कंपनीज किसी ना किसी न्यूज स्पेक के चलते आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे।
चलिए, मेरा पहला स्टॉक बड़ा वीकेंड का बहुचर्चित थायरोकेयर है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि 1300 पे ओपन ऑफर होगा और भाव इस समय चल रहा है 1450, तो 150 रुपये ऊपर ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करा। लेकिन मैंने इसको चुना इसलिए है कि अगर आप डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस के सामने रखें तो ये अभी भी सस्ता मिल रहा है, चाहे आप FY22 के लिहाज से देखें या 23 के लिहाज से देखें, अभी भी ये सस्ता है और इनकी ओवरहेड कॉस्ट इंडस्ट्री की चीपेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी अपसाइड दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि जो फार्मेसी है उसका नेटवर्क पैन इंडिया बहुत बड़ा है। तो जब उनके जो कैप्टिव क्लाइंट्स हैं जब इसके साथ मर्ज होंगे तो इस कंपनी के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि उनके पास मिलियंस में जो पेशेंट कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं जो जुड़े हुए हैं, उसको ये इंटीग्रेटेड सर्विस दे पाएंगे। तो एक मुझे इसलिए लगता है कि इसमें अभी अपसाइड बहुत बनेगी। दूसरा, रिवर्स मर्जर होता है या डिलिस्टिंग होती है, चर्चाएं डिलिस्टिंग की भी हैं, तो क्या होता है पता नहीं, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। तो हमें लगता है उसकी वजह से भी एक ट्रिगर बनेगा। और अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक भले ही 3 महीने में 65% चल चुका है, लेकिन डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस कौन सा नीचे, एग्जैक्टली सेम है। आप किसी भी पैरामीटर में देखिए, आप EV बाई सेल्स देखिए, एबिटा देखिए, मार्क्स देखिए, सब कुछ लगभग वैसे ही टैंडम में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये इसके लिए एक बूस्टर है, इसलिए थायरोकेयर में लॉन्ग कॉल है। लेकिन चूंकि मार्केट में भगवान होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है SJVN। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, 32 का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ऑपरेशनली नंबर बहुत ही शानदार है। 103% इनका रेवेन्यू बढ़ के हुआ आया है और मुनाफा दुगना हुआ है, 600 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रखा है। एक्सपेक्टेशंस बाजार बहुत लगा के बैठता है, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम दिखेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ये पता है, डॉक्टर ए वेलुमणि साहब ने, ये बार्क के साइंटिस्ट थे। 1995 में इन्होंने इस धंधे की शुरुआत करी थी 2 लाख रुपए से, और आज जब एग्जिट कर रहे हैं तो उसी धंधे का मूल्यांकन, उसी धंधे का वैल्यूएशन $1 बिलियन का है। 1995 में वेलुमणि साहब मिल गए होते तो कुछ पैसा डाल दिया होता नीरज जी, तो मजा आ जाता। तो बहुत गजब के वैल्यूएशन कमांड करे इन्होंने। अच्छा, क्विकली अगला स्टॉक, दोनों स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। हाँ। अगर कोई प्रमोटर अपने ट्विटर फीड पे बहुत ज़्यादा फिलॉसफी दिखाने लगे ना, समझ लो कि वो वैराग्य की तरफ जा रहा है। वेलुमणि साहब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वेलुमणि साहब का नहीं तो मेरे को बहुत अच्छा एग्जिट लगा वेलुमणि साहब का। वेलुमणि साहब का एक मैं वो पढ़ रहा था अपडेट कि उन्होंने क्यों करा, क्योंकि उनके दोनों जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है इस बिजनेस की तरफ, और वो मानते हैं कि अब इतना बड़ा बिजनेस स्प्रेड हो चुका है कि वो कैपेबल नहीं है। तो बिल्कुल सही कॉल था। बढ़िया वैल्यूएशंस पे नहीं संभाल सकते तो ठीक है, कॉल लेने का स्मार्टली, और वो $1 बिलियन के वैल्यूएशंस पे एग्जिट कर लिया। मुझे लगता है इससे बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती थी। जरूरी नहीं है जो आप पसंद करते हो, जो आप संभाल सकते हो, दूसरी जनरेशन भी उतनी बखूबी उस चीज को संभाल पाएगी। बढ़िया कॉल था ये। अगर यही रीजन था, वेलुमणि साहब से बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं जरूर, तो आपसे डिटेल्स वो सारी वो सब निकालने की कोशिश करेंगे क्या हुआ क्या। अगला स्टॉक जो है वो है वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। अब ओवर द वीकेंड दो इंटरेस्टिंग बड़ी हेडलाइंस ग्रैब करने वाली खबरें थी। एक तो बहुत बुरा हुआ वो जो नीरज जी सुबह ड्रोन अटैक की बात कर रहे थे कश्मीर इलाके में, वो टेंशन एस्केलेट हो रही हैं। इस बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कल लद्दाख के दौरे पे भी गए हुए थे इसी वजह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वापस एस्केलेशंस पिकअप हो रहे हैं, तो माहौल उस लिहाज से बदल रहा है। मुझे लगता है वॉलचंद इंडस्ट्रीज के रडार पे इसलिए भी रखना है क्योंकि इस हफ्ते इसके नंबर्स शेड्यूल्ड है। दो चीजें खास तौर पे, रेवेन्यूज में लास्ट क्वार्टर 40% का जंप था, लॉसेस साल दर साल क्यू ऑन क्यू बहुत रिड्यूस हुए, केवल 7 करोड़ रुपए पे थे। और मुझे इसलिए याद आता है कि न्यू ईयर कंपनी में जब मैनेजमेंट आया था उन्होंने कहा था कि बैग एंड बैगेज लीगेसी ऑर्डर्स का खत्म हो रहा है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तैयारी कर रही है। इसीलिए खास तौर पर नंबर से पहले स्टॉक को रडार पर रख रहा हूं। क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने का काम गजब का बिजनेस है, और वो बैग एंड बैगेज खत्म होगा तो शायद इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स या आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले मुझे लगता है बड़ी एक्यूमुलेशन स्टॉक दिखाएगा। डिपेंडेबल के तौर पर नीरज जी एक साथ बता रहा हूं, इंडिया ग्लाइकॉल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इस कंपनी की तरफ से। अब है तो बढ़िया बिजनेस केमिकल्स में, इंडस्ट्रियल गैसेस में, नेचुरल गम्स में, वो बायोफार्मा, वो शुगर, स्पिरिट, सब धंधों में ये कंपनी है। अब नंबर्स देखिए, Q4 में आए साल दर साल ऑलमोस्ट 19-20% का उछाल, और 9-10 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 65 करोड़ रुपए पे।
500 550% का जंप, 6 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए 5.5 रुपए पिछले साल Q4 के ईपीएस के सामने इस क्वार्टर में 23 रुपए का ईपीएस इस कंपनी ने कर दिया है। तो जैसे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कह रहा था, नंबर्स के चलते क्या वैल्यूएशन कंफर्ट आया था, आपने उस स्टॉक में बढ़िया मूव आता हुआ देखा था। मुझे लगता है यहां पे भी इक्वली स्ट्रांग वो वैल्यूएशन कंफर्ट Q4 के नंबर्स के बाद आ रहा है, इसीलिए स्टॉक को डिपेंडेबल का दर्जा है। चलिए मेरे फटाफट आपको बाकी स्टॉक बताता हूँ। 2 स्टॉक्स जो मैंने चुने उसमें एक इंडिया पॉलीप्लास्ट है। ये कंपनी बेसिकली इरिगेशन के सेगमेंट में, इरिगेशन के लिए पाइप सिस्टम ये बनाती है किसानों के लिए, लेकिन अब एक ये नए सेगमेंट में उतर रहे हैं जिसका नाम है सोलर, और ये सोलर एनर्जी में ईपीसी का काम करते हैं और ये बड़े मैसिवली इस काम के लिए उतर चुके हैं और ऑलरेडी इन्होंने करीब 1500 केवी के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं और 340 क्लाइंट इनके बने हुए हैं जिसमें से काम करें और कई सारे ऑर्डर ये जोड़ने वाले हैं और इस साल ये 5000 केवी तक इसको ले जाएंगे। तो अभी लास्ट वीक आपने सुना होगा सोलर को लेकर के बड़ी भारी योजनाएं तमाम कंपनीज ने रखी हैं और सरकार का टारगेट भी है कि 2022 तक 175 गीगावाट सोलर पावर करें। तो ईपीसी बिजनेस में बहुत गुंजाइश इनके लिए बनती है क्योंकि ऑलरेडी उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। मरीन इलेक्ट्रिकल्स एक और, अभी आप बात करते हैं आशीष की सरकारी कंपनियों में बड़ा फायदा है। सरकारी कंपनियों ने कैपेक्स कम ओपेक्स ज़्यादा किया है और उस ओपेक्स का फ़ायदा इसने उठाया है। पिछले 5-6 महीनों के दौरान इन्होंने करीब 150 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं और इस समय इनकी ऑर्डर बुक 450 करोड़ की है। और ये काम क्या करते हैं, मझगांव डॉक, गार्डन रीच, इंडियन नेवी, इन सब के लिए ये काम करते हैं। वहाँ पे जो भी इनके इलेक्ट्रिकल काम होते हैं, जो कि मरीन मेंटेनेंस के होते हैं, वो ये काम करती है और लगातार इनको सरकारी कंपनियों से ऑर्डर्स मिलते दिख रहे हैं। इसीलिए इनके Q4 के नतीजे आप देखिए काफ़ी अच्छे आए, 68 करोड़ का रेवेन्यू ने किया और प्रॉफिट 300% बढ़ के आया। तो हमें लगता है इस पर ध्यान में रखना चाहिए। 5वां स्टॉक PNB है। इसको इसलिए लिया है कि मुझे लगता है कि अगले 6-7-8 दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई सारी बड़ी खबरें अनफोल्ड होने वाली हैं, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव नेचर की हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखिएगा। PNB 45 का टारगेट और डिपेंडेबल में IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये इसलिए लिया है। पावर सेक्टर में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी आई है, ज़बरदस्त आई है और इस कंपनी को इसलिए फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के दौरान जो इनकी कमेंट्री थी उसमें इन्होंने बताया था कि अब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है क्योंकि इनको अब कुछ करना नहीं है, खाली बैठ के कमाई करनी है और इस समय पावर प्रोडक्शन ज़बरदस्त बूम पे है। मुझे लगता है IEX को ध्यान में रखना चाहिए। डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि इसके टारगेट आगे जाते हुए काफ़ी बड़े हो सकते हैं। फिलहाल 400 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब फ्री हिट और पिंच हिटर्स की बारी। दोनों ही क्रूड रिलेटेड प्ले है। HOEC ध्यान रखिएगा, इसमें कच्चे तेल का है। कई बार हमने आपको बताया अब 76 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने आपको शुरुआती कमेंट्री में बताया था कि OPEC प्लस ने या OPEC ने जो भी डिस्काउंटिंग की थी डिमांड को लेकर के, वो सिर्फ US को उन्होंने काउंटर किया था। चाइना और इंडिया की वो इतनी बड़ी सर्ज को वो कैप्चर नहीं कर पाए थे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिसमैच दिख रहा है और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब जुलाई 1 की जो बैठक है उसमें क्या डिसीजन लिया था किसी को पता नहीं, लेकिन क्रूड की जो डिमांड सर्ज है 3 टॉप कंट्रीज़ में, इंडिया, चाइना और US में, वो बहुत ज़्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि 2019 के मुकाबले अभी भी 20-20%, 30-30% कम है। तो क्रूड यहाँ से बढ़ता चलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको नियर फ्यूचर ये $80 में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इसका फ़ायदा सीधे HOEC, MRPL जैसी कंपनीज़ को, ONGC जैसी कंपनीज़ को मिलता है क्योंकि $1 बढ़ने का मतलब होता है 4% EPS में इंक्रीज़। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए और रिजल्ट अभी आपने ONGC के देखें, $58 का रियलाइजेशन था और हमें लगता है कि अब ये रियलाइजेशन चूँकि 76 पर ट्रेड कर रहा है तो 72-73 के आसपास बैठेगा। तो इसलिए HOEC के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। MRPL पिंच हिटर के तौर पर खरीदारी करके चलें। दो और कैश मार्केट के स्टॉक, दोनों छोटी कंपनी जो स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज 228 के हाई से अब सब 200 के लेवल्स पर ट्रेड करती हुई, और यहां पे परसों इस कंपनी की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। प्रेफरेंशियल इश्यू करने की तैयारी, इक्विटी शेयर्स और वारंट्स, उससे पहले हरकत में आ सकता है। शालीमार पेंट्स चौथी तिमाही में आय में 41% का उछाल, लॉसेस 42 करोड़ से रिड्यूस होकर 3 करोड़ रुपए पे। ये लॉसेस बिफोर एक्सेप्शनल्स की मैं बात कर रहा हूं।
हाँ, पर लॉसेस बहुत रिड्यूस हुए, पर कन्विक्शन जब आएगा जब दरअसल ये प्रॉफिट क्लॉक करेंगे और सस्टेनेबल बेसिस पे प्रॉफिट क्लॉक करेंगे, तब तक सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है। और अच्छी बात एक और है कि इस बोर्ड मीट में बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, ये नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। सैनिटरी वेयर के धंधे में शालीमार पेंट्स कर रहा है उतरने की तैयारी। ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में, एक तो ONGC, हमने आपको थोड़ी कहानी उसकी ऑलरेडी बता दी थी कि ONGC में खरीदारी करके चलिए क्रूड के वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाता है। अगला स्टॉक है ओरिएंट रिफैक्ट्रीज। इसके रिजल्ट्स आए थे वीकेंड के दौरान, नतीजे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं मुझे। जो रेवेन्यूज इन्होंने 407 करोड़ दिखाया, जो पहले 340 करोड़ था, तो वहाँ से बढ़ के 400 करोड़ को पार कर गया है। और मुनाफा 32 के सामने 42 करोड़ बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, ये एक डच कंपनी है, इसको एक्वायर कर लिया गया था। और रिफैक्ट्रीज काम करती है स्टील मेटल कंपनीज के लिए, जिस पार्ट पे स्टील बनता है, जैसे GMM फॉडलर और HLE ग्लास पोर्ट हैं, वैसे ही ये रिफैक्ट्रीज है। तो पूरी मेटल रैली का फ़ायदा इसको मिलता है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। और आगे बहुत अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है इस पर खरीदारी करिए। 360 का टारगेट ओरिएंट रिफैक्ट्रीज के लिए। ओके, लास्ट में 2 जुआरी ग्रुप कंपनीज, दोनों अलग अलग वजह से। जुआरी ग्लोबल, जहां पे प्रमोटर्स की बाइंग है। एडवेंस फाइनेंस ने ऑलमोस्ट 1,70,000 शेयर्स फ्राइडे को इस कंपनी के खरीद लिए, तो प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। जुआरी एग्रो केमिकल्स, जहां पे वो CCI की मंजूरी आ गई है प्रदीप फॉस्फेट्स को, जो अपना गोवा प्लांट स्लंप बेसिस पे बेच रही थी। $280 मिलियन की सेल है, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए की। और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप तो खैर 500 करोड़, पर वो स्लंप बेसिस पे तो ऐसा कंपैरिजन गलत है, लेकिन वो हरी झंडी, सेंटिमेंट पॉजिटिव इस स्टॉक के लिहाज से। चलिए सीधा सौदा में मंडे के दिन 10 के 10 बल्लेबाज से किया हफ्ते का आगाज। तो सरकारी कंपनीज पहले रडार पे थी। MSTC बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पर। मॉइल को MP सरकार से एडिशनल लैंड माइनिंग के अलॉट हुई, इसीलिए KIOCL को माइनिंग के लिए दरअसल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से हरी झंडी मिलती हुई, वो एक की ट्रिगर। इरकॉन इंटरनेशनल को 650-660 करोड़ रुपए का इंडियन रेलवे से जो ऑर्डर मिला है, उसके चलते वॉलचंद नगर जो थोड़ा सा LAC पे कंसर्न्स एस्केलेट हो रहे हैं, प्लस वो नंबर्स से पहले, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के स्ट्रेंथ के बाद, खास तौर पे नंबर्स से पहले रडार पर। इंडिया ग्लाइकॉल अच्छे नंबर्स के चलते थम्स अप, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है परसों, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे करने वाली है विचार। शालीमार पेंट्स के नंबर्स में कंफर्ट है, और साथ साथ ये सैनिटरी वेयर के धंधे पे उतरने की कर रहे हैं तैयारी। जुआरी ग्लोबल में प्रमोटर्स की बाइंग, और साथ में जुआरी एग्रो केमिकल्स में CCI की वो गोवा प्लांट बेचने की मंजूरी, अप्रूवल जो आना, वो पॉजिटिव। चलिए फटाफट नजर डालिए। खरीदारी पे पूरा फोकस यहाँ रखा गया। और पहला स्टॉक है थायरोकेयर, जहाँ पे एक डील हुई, प्रमोटर अपना पूरा हिस्सा बेचेंगे और 1300 रुपये पे ओपन ऑफर आएगा। 1300 रुपये डील हुई है। SGVN के नतीजे आए हैं, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह है। लेकिन कैप्टन, पॉलीप्लास्ट और मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग खबरों के चलते इसमें खरीदारी कर सकते हैं। PNB में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होंगे इस वीक आपको। IEX डिपेंडेबल के तौर पे पावर एक्सचेंज है, मोनोपोलीज बिजनेस है, और नतीजों के बाद से इसमें लगातार अच्छी खरीदारी की रिपोर्ट्स आ रही है। फ्रीड के तौर पे HOEC, MRPL, ONGC, तीनों ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं। क्रूड के दाम 76 को बहुत मजबूती से क्रॉस कर गए हैं, और 1 जुलाई को बैठक है, तो उससे पहले तेज़ी है, तो उसमें यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही ओरिएंट रिफैक्ट्रीज नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त पेश किए हैं, और अगर आपको मेटल रैली पर बिलीव है तो उसका मैक्सिमम गेन ओरिएंट जैसे प्लेयर्स को मिलता है, जो एक प्लेटफॉर्म या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।